हरे कृष्ण एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं वृंदावन में हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा आनंद की बात है मेरे लिए, क्योंकि वृंदावन आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शोर देखो, पता नहीं वो लोग कौन होते हैं जो बात बात पे हर चीज़ अपडेट करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे से तो नहीं हो पाता। मैं मतलब लाइक जब मैं धाम में आती हूँ, मेरे को तो सिर्फ दर्शन करने में मैं बिज़ी रहती हूँ। मतलब प्यार से अच्छे से दर्शन कर लूँ। अभी मेरे को दूसरा दिन है आज, मतलब रात में आई थी मैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आपको पता होगा मैं रात में आई थी। तो वीडियो स्पेसिफिक कोई प्रॉपर ब्लॉग नहीं है वृंदावन का जैसे कि मैं बनाती हूँ, नहीं। आज मैं आपको स्पेसिफिक जगह लेके जा रही हूँ। उस जगह पे बहुत खूबसूरत लीला हुई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं भी पहली बार जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप बने रहिएगा। मैं आपको क्या ही बताऊँ, राधा रानी की इतनी कृपा है ना, इतनी कृपा है। इतना मौसम धूप वाला हो रहा था, वैसे कल बारिश हो रही थी, फिर सुबह भी बारिश हो रही थी, फिर धूप आ गई, लेकिन अब फिर दोबारा से मौसम इतना प्यारा हो गया है, मधुर हो गया है। अभी आप वो जगह आएंगे जहाँ मैं आपको ले जा रही हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, हरी बोल। कब से ट्रैवल कर रहे हैं, इतना थक गए क्योंकि मैं भी पहली बार आ रही हूँ ना, मुझे भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कहाँ। जो लोग मेरे को कहते हैं कि राधा रानी और कृष्ण की सच में शादी हुई थी क्या, ये देखिए, श्री राधा कृष्ण की पौराणिक विवाह स्थली भांडीर वन। यहाँ पे बंदर भी हैं, तो मेरे को अपना फ़ोन बचा के रखना पड़ेगा। ये है राधा रानी का वो स्थान जहाँ पे हम शाम की युगल सरकार की शादी हुई थी। गोदी में या पीछे आ गई, यही दोनों तरुण अवस्था में हुए। तभी शिवजी पार्वती आ गई। शिवजी भगवान कृष्ण का श्रृंगार करो, पार्वती राधे जी का श्रृंगार किया। श्रृंगार करते ही राधे ने रासमंडल का चिंतन किया, सोचा। तभी आ जाकर भव्य मंडप प्रकट हुआ, जहाँ में 1000 खम्भा लगे हुए हैं, रत्न मणि सुशोभित है। बीच में सिंहासन बने हुए हैं। सिंहासन में चढ़ने के लिए 7 सिद्धि लगी हुई है। राधा कृष्ण को सिंहासन में बिठा। तभी ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेके राधे जी के चरण धोए और बोले, राधे मैं तो आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ, और मुझे आज्ञा तो मैं आपका विवाह करूँ। राधे जी से आज्ञा लेके ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र का पाठ शुरू किया। वेद मंत्र की आवाज जो आकाश में गूंजने लगी, सब देवता बड़े प्रसन्न हुए, पुष्प वर्षा करके सब आ गए। सबने आइडिया मंडप को घेर लिया, मंडप की शोभा और बढ़ गई। जब ब्रह्मा जी पूजा करा रहे थे तो भगवान ने अपनी बंसी को अपने पास में रख लिया, उस सब बंसी को राधे जी चुरा दिया। तभी से हमारे हिंदू रीति में प्रथा चल गई है, जिस टाइम पर लड़का लड़की का विवाह होता है और मंडप के नीचे बैठे होते, तो ऐसी एक चीज की चोरी होती है। किस चीज की चोरी होती है बताओगी? क्यों? वो तो देवताओं के मध्य विवाह हो रहा था और भगवान ने 11 औरतों को जूते पहने, तो जूते की चोरी होती कैसे? ये तो उनके पास चीज थी नहीं, और एक चुराने वाला नहीं था, तो उनके पास बंसी थी, राधे ने बंसी बुक कर दी। तब से अब वो लड़का लड़की जब विवाह में बैठते, वो विष्णु लक्ष्मी का रूप होता है, तो उनके पास आज बंसी है, तो उनकी जूती चोरी होती है। उसके बाद ब्रह्मा जी कन्यादान किया, यज्ञ कराए, फिर कराए। लास्ट में क्रिया होती है, लड़की के मांग में सिंदूर भर देती है। जब तक लड़की के मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता, विवाह मान्य होता है। तो ब्रह्मा जी बोले, प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भरो। भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही मंडप रूप हो गया, ब्रह्मा जी रूप हो गए, देवता रूप हो गए, राधा कृष्ण पति ले रहे। फिर दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए। पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते हैं, और कई विवाह के दर्शन नहीं होते हैं। सभी जगह दर्शन करोगे, बंसी बजाते करोगे, बंसी नहीं। सबसे मुख्य लीला एक दिन की बात है, भगवान और राधे किसी के बैठे थे, तो भगवान बोले राधे से, राधे जो भाई भांडीर बन जाओ, हमारा तुम्हारे बिल्कुल भी बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला बनी। राधे जी ने क्या आया बन प्रश्न, जो भक्ति यहाँ पे हो तो इस कुएं का आचरण करेगा, उसे 14 अवतार के दर्शन को फल प्राप्त होगा। जो स्नान करेगा तो जाने अनजाने पापों से मुक्ति पावे। जो अपनी मनोकामना बनेगा, बाकी में मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगा, सुबह को स्नान करा, भांडे जाकर के दर्शन
की प्राप्ति करेगा। यहाँ बैठ के कोई चीज खावे हो तो इंद्र लोक की प्राप्ति करेगा। वो जो गोदान करेगा उसकी 73 पीढ़ी का उद्धार होगा। इतने स्वर्गीय राधे जी बोली प्रभु आपने बहुत ही बड़ी बात करी। इतना होने पर क्या भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 2400 लगा रहेगी, हमारे तुम्हारे मिलकर ज्यादा पड़ जाएगी। भगवान बोले राधे लोग नियम, यहाँ मेरा मुक्त वृंदावन है, यहाँ की लीला है, यहाँ मन को प्रकाशन नहीं लाऊंगा। जब भक्त कई बार पूरे पूरे घूम जाएगा तो उसके ऊपर कृपा करूंगा कि तू भांडवल में, हर वक्त को भांडवल नहीं आता, तो जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है वो लोग आता है, हर एक आता है। ये इसलिए पदम पुराण में जो कृपा जी ने अपनी पुस्तक बहुत अच्छा लिखा है। तो विवाह का मंत्र है, यहाँ राधा रानी की कन्यादान का दान आता है। कन्यादान का दान इस मंत्र को छोड़ करके पूरे भारत में कहीं नहीं होता। कन्यादान राधा रानी का श्रृंगार और साड़ी भेज की जाती, भक्तों को पता नहीं मिलेगा तो ये आते नहीं, कोई यहाँ बिस्तर वाले जितने भक्त आते नहीं है जो सामोचार और रोटी थाली क्या की नौछावर बैठती जाती है। साड़ी श्रृंगार जो दान करता है उसकी दूध से क्या नौछावर है, तो जो श्रृंगार दान करता है उसकी जबरदस्ती किसी से नहीं है। जो राधा रानी कन्यादान का पूरा करना चाहे वो बेहतर है, जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असली कृपा तो यही है, छाछ की माता के हाथों से। यहाँ पे हम ब्रजवासियों से भगवान ने माधुरी मांग के खाई भिक्षा, इसको बोलते हैं भिक्षा। तभी भगवान ने वरदान दिया था कि जो भक्त यहाँ पे भिक्षा मांग के खाएगा वो किसी भी जन्म में भिखारी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर माधुरी मांग के खाए विशेष ही मांगता है। को दिखाना चाह रही हूँ कि मधुकरी क्या होती है। इसे कहते हैं मधुकरी। रोटी, अचार और ये दही, क्या है ये, घी, ये है मधुकरी। ये है आज का कृपा। हरी हरी बोल। इस कुएं को कहते हैं त्रिवेणी जल। एक ही जल में सभी तीर्थों का जल विराजमान है। ये भी कृपा है। जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है देखने में। अगर आपने महाराज जी का प्रवचन सुना हो, जब महाराज जी हमें बता रहे थे तो उन्होंने बताया कि जिन पे बहुत ज़्यादा कृपा होती है ना, बहुत ज़्यादा कृपा हो जाती है, राधा रानी जिनसे खुश हो जाती है, वो इस गुप्त वृंदावन में आता है। राधा रानी ने स्वयं कृष्ण ने इस धाम को कहा है, भांडीर वन को कहा है कि हमारा गुप्त स्थान है, हमारा गुप्त वृंदावन है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब लाइक ये जब मैंने सुना ना तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे पैर ज़मीन पे नहीं है। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई ये सुन के। महाराज जी ने जब कहा कि बहुत किस्मत वालों को इनके दर्शन होते हैं, तो आई होप आप सब ने भी दर्शन किए हों हमारी सुंदर मांग बिहारी सरकार के, जिन्होंने अपने हाथों से, हमारे श्याम सुंदर ने अपनी श्यामा प्यारी के अपने हाथों से मांग भरी है। तो अब आगे दर्शन करते हैं कि आगे क्या है। हरि बोल। अब देखो जहाँ पे कान्हा और वहाँ पे दाऊ ना हो तो ऐसे कैसे चलेगा। तो सब प्रेम से बोलेंगे दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। बोलते बचाओ प्रभु जी क्या हुआ है, आज ही लाला को लाया हूँ, आज ही आंधी तूफान बरसात होने लगी। तो एकदम पुंज प्रकाश से मौसम को साफ करती है। यहाँ पर राधा रानी प्रकट होती है। तो राधा रानी बोलती है बाबा लाला को मुझे दे दो। तो नंद बाबा बोलते हैं कैसे दे दूँ, कौन हो आप, कहाँ से आए हो। क्या मैं तो बन सकी यहाँ घूमती रहती हूँ, लाला रो रहा था, बचाओ बचाओ कर रही थी, तब आई हुई यहाँ पर।
तो बाबा लाला को मित्र राधा रानी ने अपनी दिव्य स्वरूप का दर्शन करा। जैसे ही दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तो नंद बाबा को ध्यान आ जाता है कि गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था तभी बता दिया। ये कोई नॉर्मल बालक नहीं है, ये पूर्व परमेश्वर बालक है। इनकी शादी आ सकती श्री राधा रानी से भांडी बन में होनी। वो ध्यान आया तो राधा रानी को दे दिया कन्हैया और बोले सुधा मैया को अपने। तो ब्रह्मा जी ने 68,000 बार तपस्या की थी पुष्कर में जुगल जोड़ी सरकार के दर्शन के लिए। तो आपको समय आने पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का आह्वान किया। यहाँ पर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने अग्नि को इस वट वृक्ष को साक्षी मान के प्रिया प्रीतम का विवाह कराया। ये शादी का वर्ण जो है गर्ग संहिता में ब्रह्मवट पुराण में माना है। जब यहाँ नंद बाबा गाय चराने के लिए आते, नंद बाबा की मौला गाय इसी वट वृक्ष के नीचे बैठती थी। हाँ जी, इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ के दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की थी। तो जी गोपिकाएं भोजन खिलाने आई थी इसी वट वृक्ष नीचे। यहीं पे एक मुंजाट बनता आग लग गई थी, किसी गुप्तन ने आग लगा दी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि को पान किया है। ये आप दर्शन करके आए हो बलराम जी के। बलराम जी ने आप लंबा सुर का वध किया। जो खेल है होता है एक लंग कृष्ण पारी, एक लंग दाऊ जी की पारी। शर्त ये तय थी जो हट जाएगा अपनी पीठ पर बैठाल के वंशीवर तक लेके जाएगा। क्योंकि प्रहलाद का वंश का था, कृष्ण भगवान से मान नहीं सकते थे। तो इसलिए कृष्ण भगवान उसमें हट जाते, कोई श्रीदामा को, कोई मधुमंगल को। दाऊ जी को लंबा तो ले जाने लगा। तो वंशीवर तो उनके साथ ही चला। तो वंशीवर के बाद उसने आकाश मार्ग क्यों नहीं लगा। तो बलराम जी बोले मुझे कहाँ ले जा रहा हूँ, वहीं से जगह आ गई मुझे था। तो उसने अपना स्वरूप धारण कर लिया लंबा सुन। तो बलराम जी ने अपना वजन बढ़ाया तभी वो काश मार्ग करने लगा। तो कृष्ण भगवान बोलने बड़े देख कर उसका वध कर। तो बलराम जी ने उसे मुष्टि का प्रहार करके वध किया। आपने दर्शन किए हो तो ऐसे आते और शेष नाम प्राजमान। इसी के सामने कुआं देखा होगा आपने। ये कुआं कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से प्रकट किया। जब बच्चासुर का वध किया था, एक बछड़े का रूप धारण करके आया था बच्चासुर, उसका वध किया। तो ग्वालवाल बोले आपने गौ हत्या का वध किया है, तो आप सभी तीर्थ स्नान करके आओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले मैं सभी तीर्थ को वहीं बुला लूँगा। ग्वालवाल बोले हमको कैसे पता चलेगा सभी तीर्थ आ गए, कि मैं जिस किसी का नाम लूँगा सभी तीर्थ आएंगे। तो यहाँ पे यमुना जी का किनारा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से जमीन को फाड़ा है, तो जमीन पानी देने लगी। एक एक करके भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को यहाँ बुलाया। तो कृष्ण भगवान ने स्नान किया। स्नान करते कृष्ण भगवान भाग लेते। मैं आपसे स्पर्श नहीं, तुम बताने को और देखने को दोती हो। जो काम मैंने किया वो काम तुम करो। तो बाल बाल घबरा गए। तो पूर्व परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो मधुमंगल बोला कि नहाने धोने का पानी उधर उधर गया तो उसमें से आचमन का लुच्ची लगा लो, तो सब पवित्र हो गए। आज भी जब सोमवार की जब मावस पड़ती तो उस कुएं का जल एकदम सफेद हो जाता है। और जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते, अगर वो खंडित हो जाते हैं, भूखे मर जाते, वो यहाँ स्नान करके जाए, पूजा अर्चना कर जाए तो मनोकामना पूर्ण होती है। तो सब पवित्र हो गए, सब स्नान कर लिया। तो कृष्ण भगवान इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ के ग्वाल वालों को यहाँ भंडारा दिया। इसी नाम से भांडी बन गया। ये यहाँ की लीला। उधर आप दर्शन करो, कृष्ण भगवान राधा रानी की मांग में सिंदूर बारा उधर फिर कराएंगे। और इसी पेड़ में मंडप भी बना हुआ है। जैसे शादी में मंडप बनाते 4 खम्भे गाड़ के, तो पेड़ में अपने आप ही नेचुरली मंडप। हाँ जी। और जैसे गांठ जोड़ते हैं, गठबंधन करते हैं, वो गठबंधन का भी। ये सिंदूर रखा है, इसमें सिंदूर लगा लें, इसकी 2 परिक्रमा करें। धन्यवाद महाराज जी। राधे श्याम। जो महाराज जी ने, अगर आपने सुना हो अच्छे से, जो हमें बता रहे थे, वो जो मधुर चीज़ें उन्होंने हमें बताई, जिसके बारे में हमें कभी नहीं पता था। बेसिकली हम पढ़ते नहीं शास्त्र। ये वो पेड़ है जिसके बारे में उन्होंने बताया कि अपने आप प्राकृत है। जय वो यही पेड़ था जिसमें 4 अपने आप पेड़ हैं और बीच में हवन कुंड है। बहुत ज़्यादा सुंदर स्थान है ये। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से सुने जो महाराज जी बता रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर प्लेस है। तो अब हमारी ये परिक्रमा पूरी हो गई है। अब हम दंडवत देते हैं। आप सभी की दंडवत स्वीकार की जाएगी यहाँ पे, जो भी देख रहे हैं। लो पढ़ लो। राधे राधे श्री राधा कृष्ण विवाह हवन कुंड। अब जो लोग कहते हैं ना जिन विवाह नहीं हुआ, वो देख लो, यही विवाह हुआ है। अगर तुम लोग कहोगे कि हमने खुद बनाया है तो बात अलग है। हरि बोल। इतनी कृपा है, मैं क्या ही बताऊँ। ब्रिजवासियों के घर का मठा
और मधुकरी मिल जाए और क्या चाहिए, जो हमारे ठाकुर मांग मांग के खाते थे। ये दाऊ जी हैं हमारे पीछे। और हमने अभी भी इतना सुंदर मोर देखा, सामने मोर देखा हमने। देखो हम तो शहर में रहते हैं ना, तो हमें ऐसी चीज़ देखकर देखो 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 देखो, आप लोग भी देखो कितना सुंदर मोर है। मोर ही मोर है। यहाँ पे मैंने अभी काफ़ी सारे मोर देखे, सोचा आपको भी दिखा दूँ। देखो 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 देखो, हरी बोल, सुंदर लग रहा है ना। सोचो जब यहाँ पे कान्हा, तो वैसे तो अभी भी हैं, बट जब यहाँ पे एक्चुअली में वो लीलाएं करते होंगे, जब वो थे तब यहाँ का क्या माहौल रहा होगा, कितनी सुंदर लीलाएं हुआ करती होंगी। यहाँ पर उनका विवाह हुआ है, यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ। तो मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ। भांडीर वन की लोकेशन है, थोड़ा सा वृंदावन से दूर। आपको अगर आप वृंदावन जा रहे हैं ना, तो आपको ईजिली वहाँ से रिक्शे मिल जाएंगे। और देखो एक महाराज जी ने मोरों को इकट्ठा कर रखा है, और क्या चाहिए। देखो मोरी मोर, मोरी मोर आए। नहीं देखो, मैंने तो पहली बार देखा है, आपने शायद देख रखा हो तो अलग बात है, लेकिन मैंने तो मैं रिक्शे में जा रही थी और मेरे को इन सब ने ऐसे उतारा जैसे किडनैप करने वाले हैं। सभी फ्रेंड से बोलेंगे राधा रानी, राधा रानी सरकार की जय, सरकार की जय, राधे श्याम। ये वो स्थल है जहाँ पे स्वयं ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से इस का प्राकट्य करे हैं। सही बात है महाराज जी, यहाँ से बंसी से उन्होंने। गोपी ग्वाल सबको प्यास लगी थी, महाराज चल रहा था उस समय इसी को। क्या बात है। ये पंचकूप है, या मान श्याम सरोवर भी बोलते हैं, पंचकूप भी है, श्याम तलैया भी है, 3 नाम है। जब महाराज चल रहा था तो यहाँ पे सबको प्यास लगी थी, गोपा गोपीज को, किशन जी को और बेसिकली सबको। तो किशन जी ने अपनी बांसुरी से इस कुंड को प्रकट किया था। देख रहे हो महिमा, देख रहे हो। जय श्री राधे, राधे श्याम। भांडीर वन के बाद हम आए हैं वंशीवट। वंशीवट भी कहा जाता है इसको, माँ लगता है वंशीवट है वैसे ये। तो अब अंदर जाते हैं, दर्शन कराते हैं आपको, और ब्लॉग भी पूरा हो जाएगा हमारा। हेलो, हम आ गए हैं वंशीवट, जहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण ने बैठ के बंसी बजाई थी। और आज भी यहाँ की इम्पोर्टेंस है, अगर आप इस वट वृक्ष में अपने कान लगा के सुनते हैं तो आपको 2 तरीके की आवाज़ आती है। एक तो आपको हृदय की धड़कने की आवाज़ आएगी, दूसरी आवाज़ आपको आएगी बांसुरी बजने की। वैसे तो हम हमारी भक्ति इतनी प्रबल नहीं है कि हमें बांसुरी की आवाज़ आए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कैसी आवाज़ आती है हमें। देखते हैं, परिक्रमा देंगे, दर्शन करेंगे, आप भी सब दर्शन कीजिए। और दूसरी इस जगह की मेन बात यह है कि हमारे यहाँ पर गौरांग और नित्यानंद आए थे स्वयं। आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये हैं गौरंगा नित्यानंदा। लीजिए आप सभी दर्शन कीजिए। यहाँ की एक बहुत सुंदर लीला है जो कि सब सुनाते हैं, सब बोलते हैं, गुणगान करते हैं। एक समय जब सब गोपास खेल रहे थे तो उस समय श्री दामा जो कि हमारे कृष्ण बलराम के बहुत प्रिय मित्र थे, उन्होंने अपने आप को, जब वो छुपन छुपाई खेल रहे थे, छुपन छुपाई वाला खेल होता है ना, जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने अपने आप को एक गुफा में छुपा लिया था। और उसके बाद श्री कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए चले गए, वृंदावन छोड़ के चले गए। तो श्री दामा उस गुफा में ही रह गए और वो उनको इतना पीड़ाजनक था कि मेरे कृष्ण बलराम मुझे छोड़ के चले गए, तो वो उस गुफा में रह गए। और जब इतने वर्षों बाद हमारे गौरांग और नित्यानंदा आए और उन्हें ये लीला के बारे में पता चला, तो उन्होंने, नित्यानंद जी ने बलराम जी का स्वरूप धारण किया और उनको उस केव से, उस गुफा से बाहर निकाला और उनको ये कहा कि तुम अपने द्वापर युग से लेके कलयुग तक तुमने इस गुफा में बिता दिए, क्या तुम मूर्ख हो, गैया चलाने वाले मूर्ख व्यक्ति। उन्होंने ऐसा कहा है। और ये हमें पुराण का नाम याद नहीं आ रहा, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आ रहा होगा अभी। तो
यहाँ की भी काफ़ी ऐसे लीलास हैं और अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं जो कि हमें नहीं पता। जैसे भांडीर वन के बारे में हमें नहीं पता, हमें वंशीवट के बारे में नहीं पता। ऐसी काफ़ी जगह हैं। लेकिन जब भी हम कोई धाम में आते हैं तो हम देखा देखी में आते हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं, रील्स बन रही हैं, सुंदर जगह है, चलो दर्शन कर लेते हैं। दर्शन का भाव कम रहता है, फेमस होने का भाव ज़्यादा रहता है। तो आप जब भी किसी धाम में जाएं, अपनी ग्लोरिफिकेशन से ज़्यादा अपनी ग्लोरिफिकेशन कम करें और धाम की ग्लोरिफिकेशन करें। ये है हमारा वंशीवट, जहाँ पे हमारे स्वयं श्री कृष्ण, बलराम जी और सारी गैयाँ यहीं पे बैठते थे, यहीं पे आनंद होता था। इसी वट वृक्ष के नीचे बैठ के वो बंसी बजाते थे। इससे ज़्यादा सुंदर और क्या हो सकता है कि हमारा इतना सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आए। लेकिन तो मैं दर्शन करती हूँ और फिर आप लोगों को भी कराते हुए ब्लॉग एंड करते हैं। हरि बोल। नित्यानंद और गौरांग महाप्रभु की जय। गौरंगा नित्यानंद। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जैसे कि हमने पहले कहा था कि हम भक्ति हमारी इतनी अभी है नहीं कि हमें डायरेक्ट बंसी सुनाई दे जाए, हमारी तो पे इतनी कृपा हो जाए। पता नहीं वो दिन कब आएगा, कितने जन्मों बाद आएगा, लेकिन यहाँ तक आ गए, यहाँ की महिमा पता चल गई। मेरे लिए तो उतना ही काफ़ी है। इस वृक्ष को हमने छू लिया, इस वृक्ष को हमने छू लिया, मेरे लिए तो उतना ही काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पे स्वयं साक्षात हमारे कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी कमेंट में लिखेंगे बंसी वाले की जय, बंसीवट की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बंसीवट के दर्शन किए, भांडी वन के दर्शन किए, अद्भुत दर्शन, इतने सुंदर दर्शन कि मैं क्या ही मैंने ज़िंदगी में पहली बार दर्शन किए। और जैसे महाराज जी ने बताया था कि बहुत जिन पे कृपा होती है ना, उनको दर्शन होते हैं। क्योंकि अगर राधा रानी की कृपा ना होती तो हम यहाँ नहीं होते और आप मेरे साथ नहीं होते। तो कृपा तो राधा रानी की बहुत है, हमारे बांके बिहारी लाल की, राधा श्याम सुंदर की, युगल सरकार की कृपा इतनी है कि अभी तक भक्ति में लगा रखा, अहंकार नहीं आने दिया। बस आप लोग मेरे लिए प्रे करें कि ऐसे ही भक्ति में मैं लगी रहूं और आप सब भी भक्ति में लगे रहें, अहंकार ना आने दें अपनी भक्ति पे, अपने आप पे कोई अहंकार ना आने दें। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात कही थी, उस बात को मैं कंप्लीट कर देती हूँ कि यार ये जो लोग होते हैं ना, कि एक तो जैसे कोई दर्शन करने आता है तो वो हर चीज़ अपडेट करते हैं। यहाँ वीडियो बनाई अपलोड कर दी, यहाँ वीडियो बनाई अपलोड कर दी। भाई कैसे कर लेते हो? मैं नहीं कर पाती। लाइक मैं सुबह से मैं दर्शन कर रही हूँ, मैंने अभी तक कुछ पोस्ट नहीं किया, ब्लॉग बना रही हूँ, अभी तक कुछ पोस्ट नहीं किया मैंने। कैसे कर लेते हैं ये लोग? इतना टैलेंट आता कहाँ से है? मेरे में तो नहीं है। बाकी ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो सब प्रेम से बोलेंगे युगल सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम